मुझे हिबा तुम्हारे फैमिली की पिक्चर्स भी देखनी है। मैंने अब्बू को तो देख लिया, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई और उनके बच्चे नहीं देखे। वो दिखाओ, देखे। वो दिखाओ जिनके बगैर तुम ईद गुजार रही हो। बहुत पाले हैं, मिस देम। ये भाई है तुम्हारा और इनके तीनों क्यूट है। अल्लाह माशाल्लाह। और बीच वाली इतनी मजे की लग रही है जो बीच इसके काली बाल है। आयशा नाम है इसका। माशाल्लाह। सुलेमान, आयशा एंड इब्राहिम। ये एक वाला एक बच्चे की शक्ल तो हिबा तुमसे भी मिलती है। आयशा है ना, ये इसको मैंने गुट्टी दी है। ओह पप्पो की गुट्टी। ये कहती है सारे कि ये आयशा मुझे मिलती है इधर वाली। हाय वैसे वाकई भाई के बच्चे भी बच्चों से भी उतना ही प्यार होता है जितनी बहन के बच्चों से। ये वाला फन मिस कर रही हूँ मैं, ये इनको साथ रखने वाला। ये कहाँ होते हैं? ये दुबई में होते हैं, भाई भाभी बच्चे तीनों जी। दुबई तो आजकल वैसे ही डूबा हुआ है जी, उधर हालात ठीक है वैसे। हाँ, ये मैं गई थी उनसे मिलने, तब का फोटो है। ये है ना मेरी जानी। तो अब इनके साथ जो मजा आता है आपको, अब वॉइस नोट्स आ रहे हैं ना, पुप्पू ईदी भेज देना, ईदी भेज। नहीं भाई गिफ्ट्स भेजो, ईदी भेजो, जब आएंगे तब देखेंगे। अच्छा वैसे बड़ी अटैचमेंट होती है नीसेस और नेफ्यूज से। अच्छा एक ना ईद लेने का तो मजा आता ही था, ईद देने का भी बड़ा मजा है ना। बच्चों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है ईद देने का। अब हमें तो ज्यादा ईदियां देनी पड़ती हैं। देनी पड़ती हैं, ट्रू। और हमें वो रिपीट होता है सारा कि जो हम जैसे इंतजार में बैठे होते थे कि ये मेहमान हाथ में पैसे इन्होंने निकाले नहीं निकाले, दे के जाएंगे भी, सब खा के चले जाएंगे। मैं तो इंतजार में बैठी होती हूँ, कोई ना दे के जाए तो मेरा दिल इतना टूटता था, उस वजह से मैं अब देती हूँ सबको। लेकिन हम कितने सिंपल होते थे, हम 50 रुपए में भी 10 भी मिले यार, मुझे तो कड़क 10 के नोट। अच्छा मुझे तो अब मजा आता है, मैं तो अपने अम्मी अब्बू को भी, अम्मी तो अभी हयात नहीं है लेकिन मैं अम्मी की जब हयात थी मैं उनको भी ईदी देती थी, मैं अब्बू को भी देती हूँ। अब्बू कहते हैं मुझे क्यों दे रही हो, मैंने कहा क्यों, आपने हमें इतनी ईदियाँ दी है तो मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा एक दुख वो होता था कि मेहमान आके चले गए, उनके बच्चे ईदी ले गए और हम मिस कर गए, है ना। जी जी, तब बड़ा दुख होता था। वो हो गए, मामू चले गए, ताया आप नहीं थे अवेलेबल, हम तो सोते रह गए। अरे वो आए थे, ये भी अम्मी अब्बू बड़ा चढ़ाते थे, तो वो तो मेहमान आए थे, वो तो अंकल आए थे, तुम तो सो रही थी, तुम्हारी तो ईदी मिस हो गई। अल्लाह इतना रिग्रेट कर रहे होते। एंड दैट सेम कॉन्सेप्ट ना, आके बार बार अस्सलाम वालेकुम, जिनको कभी सलाम नहीं किया जिंदगी में, उनको 4-4 बार अस्सलाम वालेकुम, वो समझ आता है अच्छा ईदी चाहिए इसको। अच्छा कौन सी ऐसी खास चीज़ है जो जो चले गए आपके अपने प्यारे, जो इस ईद पर, जो कितनी ईदें उनके बगैर गुजार ली, वो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा? होता है ना, जैसे लाइक मैं अपनी अम्मी का बनाया हुआ शीर खोरमा, और वो जो अम्मी एक टोकरी बनाती थी, हमारे बच्चे हो गए, शादियां हो गई, बच्चे बड़े हो गए, अम्मी के पास से सवैयाँ, चीनी, मेवा, ईदी, यासिर का कुर्ता, चाहे वो पहने ना पहने, चाहे मेरे कपड़े, वो हर साल अम्मी बेड रिडन भी हैं, आने लाजमी। चीनी तक की, मतलब वो क्या हम खरीद। अच्छा एक बात थी, अम्मी मेरी अम्मी भी कहती थी, बहुत किचन गोवर्ड नहीं थी लेकिन फिर भी सेवइयों का एक पैकेट, एक चीनी का पैकेट, कुछ चूड़ियाँ, 1-2 कोन, पूरी टोकरी आनी है। हाँ, वो कहती थी देना होता है, बच्चियों को देना होता है। हाँ, ये ईद पे मेरे भाई और भाभी ने दिया, छोटे हैं हमसे इतने, तो वो इंतजार होता है, बहनों को इंतजार होता है, भाई लेके पहले माँ बाप लाते हैं, माँ बाप ना हो तो फिर भाई लेके। अच्छा अम्मी अपनी भांजियों को सबको देती थी, अम्मी भांजियों को, जितनी लड़कियां थी ना सबको देती थी सेट की। अच्छा किसी के ऐसा नहीं, किसी के घर में नहीं होगा सेवइयों का पैकेट, ट्रेडिशन। मेरी अम्मी का मेहंदी, चूड़ियाँ, सवैयाँ, चीनी, एक जोड़ा। जिस साल मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ और ईद आई, तो मेरी जो छोटी बहन है सबसे सवेरा, उसकी सास ने हमें वो टोकरी बना के, जी आई रिमेम्बर, आपने बताया था शो में ये। मुझे इतना रोना आया, मैंने उनको गले लगाया, मैंने कहा अल्लाह ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो कभी कभार आपके दिल में ना कोई जगह स्पेशल ऐसे बनाता है, उन जगहों पे छोटी छोटी चीज़ें याद रखें कि अम्मी के जाने के बाद जो ईद आई है उसमें उन्होंने हमें टोकरी बना के दी थी। तो मैंने कहा आपका शायद कुछ इतना नहीं गया, लेकिन आपने बहुत कुछ जीत लिया ये करने से। सो कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह ओके। लेकिन हाँ ऐसा है, जैसे कि आप कह रही थी कि क्या ऐसी एक चीज़ है जो बहुत याद आती है ईद पे, जैसे कि मैंने मेंशन किया, वो सुबह का जो नाश्ते का जो वो शोर शराबा है ना, वो अब हमारे घर में नहीं होता। जो अब्बू ही करते थे, अरे भाई नाश्ता नहीं लगा, अरे भाई कचौरियाँ नहीं है, अरे भाई शीर खुरमा कहाँ है, ठंडा क्यों नहीं हुआ, मीठा ज़्यादा है, मीठा कम है। अब्बू की ना एक कमेंट्री चल रही होती थी, एक ये, और एक हमारे अब्बू का जैसे कि
विद टाइम रेट चेंज होता है ईदी का, हमारे अब्बू ने नहीं किया। अब्बू का वो एक कस्टम था कि बेटियों को जितने देने थे बचपने से वो बड़े होते तक भी अब्बू ने वही दिए, और जो नवासियों को देने थे वो वही रहे। अब हमें इतना स्वीट जेस्चर लगता था क्योंकि वो एक बहुत ओरिजिनल चीज़ थी जो कि अब्बू ने विद टाइम नहीं चेंज की। तो हम वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट, और अब्बू कहते थे कि आई नो इट्स नथिंग फॉर यू बट दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड ये हमारा एक ट्रेडिशन था जो कि हमें बहुत पसंद आता था। तो वो चीज़ अब मिसिंग है क्योंकि एक वाहिद अब्बू थे जो इस एज में भी ईदी देते थे। अब आपने बात की थी ना, हम तो 50 लेके भी खुश हो जाते थे। हमारे अब जो जितने बच्चे हैं ना वो हर साल ईदी बढ़ाते हैं। जी जी, वो कहते हैं ये पुराने वाली नहीं चाहिए। अच्छा, हमें तो ये साथ मेंशन कर देते हैं डॉलर का रेट। मैं यही कह रहा हूँ, पहले ये था, अब ये है। नहीं, अब कुछ बच्चे तो डॉलर्स में भी डिमांड करने लगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। मेरे बेटे ने करना शुरू किया था बलाज में, क्योंकि उसको जो इंटरनेट पे शॉपिंग करनी होती थी अपने रोब्लॉक्स के लिए, वो डॉलर्स में, तो गिनती करता था, अच्छा ये इतने हज़ार हो गए, इतने डॉलर बनेंगे, इतने ये बनेगा। तो अभी उसने हमसे डॉलर्स में ईदी ली। अच्छा, वो कह रहे हैं ना इंक्रीमेंट हो रहा, हर चीज में हो रहा है, तो ईदी में क्यों नहीं हो रहा? ईदी में भी होना चाहिए। हाँ, तो वो इस हिसाब से। अच्छा, आप क्यों आप इतनी सैड क्यों हो गई? शुभ मैंने कहा था आज मैं सैड नहीं होंगी बस। नहीं, वो लेकिन ये रिश्ते ही ऐसे हैं। तो आप कुछ मेरी अम्मी थी भी बहुत हैपनिंग ना, मेरी अम्मी ने सबको, हाँ भाई बड़ी हैपनिंग थी, जोड़ के रखा। हाँ, अच्छा, बड़ी स्किनी थी, मुझे याद है कोई स्किनी बाद में हो गई थी बीमारी की वजह से। पहले तो पहले बहुत हेल्दी थी लेकिन बहुत एक्टिव। अम्मी बहुत डोमिनेटिंग, बहुत एक्टिव, बस उनका बस नहीं चलता था कि जब वो बेड रिडन भी थी तो वो सबके काम करी होती थी। अच्छा, सवेरा से थी ना रिजेम्बलेंस थोड़ी ज्यादा है ना, आई रिमेंबर डिट्टो रिजेम्बलेंस। और सवेरा की जैसी थी, उछलती कूदती एक्टिव, इसका काम कर लिया, उसका काम बहुत थी, इसका मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन सबके काम करती रहती थी। हमारी माएँ अंदर से इतनी बीमार थी लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं होने दिया। और आधी रात को कुछ मांगा है ना, उन्होंने बना दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थकी हुई हूँ या मुझे ये हो रहा है। पता नहीं कितनी कितनी उनको तकलीफें दी वो ऐसी माएँ। अब नहीं, हाँ, अब पता नहीं। मैं होती हूँ, मैं कहती हूँ ना, याद करती हूँ, मैं चिढ़ जाती थी, ये खा लो, मैं डाइट पे हूँ, डाइट कर करके मर रही हूँ, ये खा लो, मैंने ये बनाया, ये खा लो, ये खा लो। फिर मैंने एक दिन, मुझे इतना रिग्रेट होता है, मैं उनको डांट दिया, मैंने कहा यार मैं डाइट पे हूँ, आप इतनी चीज़ें बना के रख देती है, ये भी खा लो, वो भी खा लो, फलाना खा लो। तो अब वो मैं कहती हूँ कि यार मतलब बड़े दिल से बंदा बनाता है। मैं कुछ चीज़ अच्छी बनाऊँ ना, तो मैं बच्चों को खिलाता हूँ, अगर उन्हें अच्छी ना लगे तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ये मेहनत भी ज़ाया हुई, इनको मज़ा भी नहीं आया। तो अब आपके लिए बनाई है उन्होंने, आप खा ही नहीं रही, तो उनको कितना। हाँ, मैं कहती हूँ भाड़ में जाती ऐसी डाइटें, पहले नहीं पता था। क्या पता था कि वो चली जाएंगी। मैं तो खुद अम्मी के खाने रिजेक्ट कर देता था। अच्छा, हमारे घर में तो इतने लोग ही नहीं थे कि हम कहें कि हमने कोई पर्टिकुलरली उसके जाने से हमारा घर वीरान है। हमारा लिटरली घर अब वीरान है। मैं पापा से ही को बता रही थी, पापा को मैंने कहा निदा के शो पे जाना है कल। मैंने कहा क्या कहूँगी पापा? तो पापा ने कहा वही कहोगी जो है, वीरानियत है बस, और क्या है। क्योंकि पापा एक अलग जनरेशन, मैं एक अलग जनरेशन, मेरा बेटा एक अलग जनरेशन, और अलग अलग जेंडर, और कोई सिरा नहीं है। मतलब कोई फैमिली रिश्तेदार, फादर साइड ऑफ द फैमिली, मदर कोई नहीं है पाकिस्तान। फिर मोबाइल ने बड़ा दूर कर दिया है, एक तो जनरेशन गैप। बच्चे कंप्यूटर पे हैं, उनका माइनक्राफ्ट है और वो वहीं पे क्राफ्ट हुआ जा रहा है। माइन घर की कोई माइन काम नहीं आ रही। कमरे हैं उतने ही लोग हैं और अलग-अलग है सब, चार पीसी लगे हुए उनके। मोबाइल ने बड़ा जोड़ भी दिया है जो दूर हैं। मैंने नोट किया है जिनकी एजेस बड़ी हो गई हैं, वो अमेरिका में शिफ्ट हैं, तो वो अपनी बहनों को कॉल करेंगे, फेस टाइम करेंगे, वो लोग करीब हो गए। वो जो टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं थे, वो मोबाइल की वजह से करीब हो गए। लेकिन जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो दूर हो गए। कहाँ इतने साल आप शक्ल नहीं देख सकते थे, अब आप बात करते हो, देख लेते हो। मुझे ये तो उसका हो गया फायदा। नुकसान ये है बच्चा आपके जो करीब है, आपके घर में और आपके सामने नहीं आ रहा। और मुझे ऐसा लगता है अब लोग कमरों में से मैसेज कर रहे होंगे, दूसरे कमरे में करते। एक उन बच्चों के डिफेंस में मैं एक बात कहूंगी जो बच्चे यहाँ पे नहीं है। जब हम उस एज से गुजर रहे थे तो हम भी उस वक्त कंप्यूटर्स और इतने मोबाइल्स नहीं होते थे, लेकिन एक एज ऐसी आती है हर बच्चे पे जो अपने कमरे में वो बंद हो जाता है। ये हम आप भी गुजरे होंगे उस प्रोसेस से। एज होती है जब बंद होता है। उस वक्त माँ बाप से ज्यादा अच्छे दोस्त लग रहे होते हैं, अपनी दुनिया में होते हैं। हाँ, और हमें कभी कभार फिर एक सर्टेन एज में माँ बाप दुश्मन लग रहे होते हैं। ये
पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.